ये तो सीधे सीधे बांटने की सियासत है। आप अपने फायदे के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, ये कभी समझ सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। जी साहब, मैं आपको भी सलाम पेश कर रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान खान साहब। बस मेरी ये गुजारिश है कि भारत में इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन से है, बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं है। हम सब ने बाबर की तलवार से नहीं, सूफियों के किरदार से इस्लाम को अपनाया। बाबर जो आया था ज़मीन के लिए आया था, हमारे सूफिया इकराम जो थे वो दीन के लिए आए थे। तो हम दीन का काम करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आज भी जो तबर्रुक बनता है, प्रसाद बनता है, भगवे रंग का, केसरिया रंग का बनता है। उनके यहाँ कव्वाली भी अलाउ की गई। वो जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे, उसे सूफ़ी रंग कहते हैं। कहने का मतलब है हम लोगों ने जो इस्लाम अपनाया वो भारत की मिली जुली संस्कृति वाला था। और मस्जिद जो बननी चाहिए वो अल्लाह के इबादत के लिए होती है। अल्लाह का नाम रहीम है, करीम है, रज़्ज़ाक़ है। तो मस्जिद अल्लाह के नाम से बननी चाहिए, रसूल अल्लाह के नाम से बननी चाहिए, वली अल्लाह के नाम से बननी चाहिए। ये बाबर के नाम से मस्जिद बनाना कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल है। तो इस राजनीतिक खेल को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सोच है। आप समझिएगा, हमने पंचतत्व के आधार पर पृथ्वी मिसाइल बनाई, अग्नि मिसाइल बनाई, तो वो पृथ्वीराज चौहान से जोड़ते हुए वहां पर मोहम्मद गौरी के नाम से गौरी मिसाइल बनाए, यानी कि चिढ़ाने के लिए। गजनवी मिसाइल बनाई, यानी कि चिढ़ाने के लिए। बाबर के नाम से मस्जिद बना रहे हैं, चिढ़ाने के लिए। यानी आपने माज़ अल्लाह अल्लाह रसूल के नाम को किनारे कर दिया और बाबर को उस पर अफजल कर दिया। तौबा करना पड़ रहा है मुझे बोलते हुए भी। और जहां तक प्रमाण की बात है, उस्मान साहब, मेरी एक गुजारिश है, हमको किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ पर कमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार मान लेते हैं रमेश भाई कि तुलसीदास जी ने या किसी भी हिंदू ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं है कि वहां पर राम मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है, मान लिया। सरयू नदी के तट पे अयोध्या का है नहीं। मैं उनके तट पे सरयू नदी के तट पे अयोध्या का है नहीं जिक्र, मैंने भी वही तो बताया। अरे भय, प्रकट, कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, सब कुछ है। लेकिन मैं उस्मान साहब के दृष्टिकोण से यदि जाऊं कि इनकी बात एक बार मान भी लें कि वहां मंदिर होने का प्रमाण नहीं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, भाई तुरंत प्रश्न कोई कर देगा कि काबा शरीफ में तो मूर्तियां होने का प्रमाण है। 365 मूर्तियां हटाई गई वहां से। तो इस आधार पर तो हम वो जगह हिंदुओं को नहीं दे देंगे ना। यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात, बच्चा बच्चा घर में राम कथा सुनकर हिंदुओं का बड़ा होता है। तो हमको किसी भी ग्रंथ पर, किसी की भी आस्था पर, अकीदे पर हंसना नहीं चाहिए। लकुम दीनकुम वले दिन। मैं आ रहा हूं। राम मंदिर के लिए सबसे पहले फांसी पर चढ़े अमीर अली 1857 में अपने मित्र महंत रामचरण दास जी को वो मंदिर देना चाहते थे, अमीर अली। इसके बाद हवलदार अब्दुल बरकत 1949 में जो जहां ड्यूटी लगी थी, बाबरी ढांचा था, उन्होंने कहा मुझे सपने में एक दिव्य बालक दिखाई दिया है जो कि बड़ा खूबसूरत है। जब उन्हें राम जी की फोटो दिखाई गई तो हवलदार अब्दुल बरकत ने कहा कि यही है। उसके बाद के मोहम्मद साहब ने इस बात को प्रमाणित किया। के मोहम्मद साहब ने कहा, जो फैसला आया उस फैसले की पीठ में अब्दुल नजीर साहब भी थे। और उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए जो मिट्टी और जल इकट्ठा किया गया, ले जाने वाले मोहम्मद फैज खान, माता कौशल्या की भूमि से पैदल मैं गया था, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य गए थे। तो मुसलमान भी लंबे समय से राम और राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रस खान हो, चाहे रहीम हो, मलिक मोहम्मद जैसी हो, रज्जब हो या मोहम्मद फैज खान। हाजी नाजिम साहब, मैं आ रहा हूं उस्मान साहब। हाजी नाजिम साहब से पहले हम टिप्पणी ले लेते हैं, फिर मैं साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ी है, उनके पास जाऊंगा। नाजिम साहब। जी रमेश जी, आप पूछिए क्या सवाल है आपका? ये जो मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी, आपको नहीं लग रहा ये समाज को बांटने का काम है, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए? हाँ रमेश जी, देखिए अभी मुर्शिदाबाद का आपने जिक्र करा, तो देखिए भारत के अंदर मस्जिद बनाने का सबको अपना संवैधानिक अधिकार है। और देखिए हुमायूं कबीर जो है एक टीएमसी के पूर्व विधायक रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि भाई अगर वो मस्जिद बना रहे तो इसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर परेशानी सिर्फ और सिर्फ है 6 दिसंबर को लेकर और उसका बाबरी का नाम रखने पर। यह सिर्फ 2 दिक्कत मुझे लगता है कि यहाँ सामने आई है। अभी फैज खान भाई ने बहुत जारी तकरीर करी, तो मैं बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के लेकर जिस तरीके से अभी उस्मान साहब ने कहा, तो इन्होंने कहा
किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी के ग्रंथ पे भी या कोई भी, या कुरान हो या धार्मिक ग्रंथ हो, किसी पे भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर ये मुगल काल के अंदर तो गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, ये तो हम सब मानते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास वास्तविक है। अगर लोग काल्पनिक मानते हैं तो अलग बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी जिक्र नहीं करा। लेकिन आपने सरयू तट का एक उनका जो बताया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा कि यहाँ पे मंदिर था, या मंदिर को मुगलों ने तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई। मैं देखिए बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ, उसी आधार पर देखिए हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बाबरी मस्जिद का केस चला, उल्लेख है 365 मूर्तियां थी, हिंदू दावा करने लगे, फिर क्या होगा? अरे फैज भाई जाके आप दावा कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई, इस्लामी साहित्य में उल्लेख है काबा शरीफ में 365 मूर्तियां थी, तो उस आधार पर यदि हिंदू दावा करे तो दे तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल गलत मत कमेंट कीजिए देखिए, दीन दयाला कौशल्या हितकारी और अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वो प्रकट हुए। ये बात स्पष्ट है कि अवध वही अयोध्या का स्थान है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, दादी नानी से कथाएं भी बच्चे लगातार सुनते आ रहे हैं हजारों मैं कह रहा हूं, छोड़ दीजिए आप तुलसीदास जी को मत कहिए, आप महर्षि वाल्मीकि को मत मानिए। कबीरदास जी ने तो लिखा है ना, अयोध्या बसे राम है अयोध्या माही, जहां राम तह सदा बसे अयोध्या ताही कहाही। ये तो कबीरदास जी कह गए। अरे भाई ऐसा कमेंट मत कीजिए जिससे विवाद पैदा अभी आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं चलो तुलसीदास जी का जिक्र, महर्षि वाल्मीकि का छोड़ दीजिए, ये तो कबीरदास जी रहीमदास जी भी तय कह गए। देखिए ये हमारा मसला था उस फैसले को लेकर, मैं तो उस फैसले का तथ्य बयान कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि भी कबीरदास जी कहे, बिल्कुल कहे हैं राम की धरती है, जबकि हम तो हमेशा सुनता है कि जब मुल्क के वजीर आजम विदेश से यात्रा करते तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से मैं आया हूं। बड़ा फक्र महसूस होता है और हम लोगों को भी लगता है कि अरे कबीर भी हमारे, गुरु नानक भी हमारे, राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे। फैज भाई आपके सब है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समाज आपका नहीं है। आपके सब है, मुसलमान हूं भाई, मुस्लिम समाज मेरा क्या, मैं पैदा मुस्लिम परिवार में हुआ हूँ। अच्छा, मेरे वालिद का नाम मरहूम मोहम्मद इस्माइल खान है, मेरी वालिदा का नाम कौसर सुरैया खान है, मेरे नाना का नाम मौलाना इनायत फैजी है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, मेरे परदादा का नाम नामदार खान दरोगा है, और परदादा के वालिद का नाम मोहम्मद वजीर खान है। बड़ी वंशावली याद रखी थी आपने, गजब है भाई। मेरे ननिहाल और ददियाल में से एक भी व्यक्ति सऊदी अरब से नहीं आया है, सब भारत के हैं। मैं भी भारत की मिट्टी में पैदा हूं, यही दफन हो जाऊंगा, मैं तो मुसलमान हूं। मुस्लिम नहीं हो, आपको देवेंद्र नाम से मौलाना रशीदी साहब ने आपको संबोधित किया। वो देवेंद्र सुरेंद्र करते रहो, कुछ भी ऐसे ही खेलो, ऐसे ही खेलो आप लोग, तर्क कुछ बचे नहीं है, कुतर्क करते रहो। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, और रही बात इसी में खुश रहो। मैं ये कहता हूं कि भाई अगर गल्फ सऊदी अरब में इनकी हरकतों के कारण तबलीगी जमात बैन है, इन लोगों की हरकतों के कारण। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को ये कहकर बैन किया, आतंकवाद, गूगल में सर्च करके देख लो, इन लोगों की हरकतों के कारण। जहां रह रहे हैं, जहां खा रहे हैं, अरे बाबर तो छेद कर रहे हैं। 5000 मैं 500 ईस्वी की बात कर रहा हूं, आप ये 1500 की बात कर रहे हैं। नाम रखे जाएंगे। बाबर आया 1526 के आसपास, और रामायण की रचना वाल्मीकि ने कर दी थी 5000 वर्ष पहले, और इसका प्रमाण है। हाँ रमेश भाई देखिए, मैं रामायण में अयोध्या कांड है पूरा भैया, एक अयोध्या कांड है। फैज भाई रुक जाइए भाई, आप सुन लीजिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, रमेश भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुंदर कांड, लंका कांड, पूरे कांड है, अयोध्या के नाम से कांड है पूरा। फैज भाई बोलने नहीं दूंगा अगर आप इसी तरीके से बीच में मुझे नहीं बोलने देंगे। हाँ मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया था तो सभी भारतीय लोगों ने इस फैसले को स्वीकार करा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ की जमीन दी थी, लेकिन वो जमीन आज भी वहां पर ऐसी की ऐसी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर जो मस्जिद बन रही है बाबरी के नाम पर बन रही है, तो यहाँ सियासी मामला है। आप देखिए ना, सियासी मामले को देखिए तो हुमायूं कबीर ने इसका नाम बाबरी रखा क्योंकि नहीं, लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब कह रहे हैं ना कि हम इस बात को आज भी नहीं मानते करके। तभी तो मैंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी जिरा के बाद, साध्वी प्राची जी देखो, वो संघर्ष से साध्वी प्राची जुड़ी है, उनसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है।